और राधे राधे भाई लोग। पहले ये मेरा हॉस्टल देख लो, क्या नाम था, बेसिक गेस्ट लीग। लेकिन भाई सर्विस के हिसाब से प्रीमियम। यहाँ पे आसपास ये जितने आसपास हैं सारे के सारे चाइनीज़ हैं। मेरे को पूरा इनका बात सुन के ही पता चल रहा है। और ये अपार्टमेंट भी ऑब्वियसली उन्हीं के होंगे, तभी वो लोग नीचे बैठ के ऐसे मस्ती मार रहे हैं। और मेरे रूम में भी एक चाइनीज़ ही था। शुरू में तो 1-1.5 घंटा सा रात को बहुत अच्छे से बात किया। लास्ट में उसने हल्के से पूछ लिया कि डू यू वांट मी टू बुक योर कैब फॉर यू। बस समझ गए अपने धंधे में। अभी आज का प्लान है कि यहाँ से लगभग 5-5.5 किलोमीटर दूर, मतलब ये जगह हाईवे से ही बहुत दूर है, तो 5-5.5 किलोमीटर दूर हाईवे है सिर्फ। और वो हाईवे एक ही है जो सिंगल जाता है क्या कहते हैं, बॉर्डर तक। लेकिन एक चीज़ का दिक्कत है, क्योंकि अभी जिस जगह पे हूँ ये है एक पोर्ट सिटी। तो पोर्ट सिटी में नॉर्मली गुड्स के ट्रांसपोर्ट ट्रक्स के थ्रू नहीं जाते होंगे, मेरे को पता नहीं है, कंफर्म नहीं हूँ मैं। तो मेरे को अंदाज़ा जितना है कि इस नॉर्मली शायद से ये गुड्स शिप्स के थ्रू भेजते होंगे। अब ये बताने का कारण ये है क्योंकि अगर उस रोड में गुड्स के ट्रक नहीं जाते हैं तो, और अगर सिर्फ टूरिस्ट के बसेस वगैरह ही चलते हैं, तो क्योंकि रास्ता जब बना है तो मोंगकाई की तरफ जा रहा है तो टूरिस्ट वाले बस ही जाते होंगे और टूरिस्ट वाले बस भी जाते होंगे। तो अगर सिर्फ टूरिस्ट वाले बस जाते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक नहीं जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट वाले बस मुझे लिफ्ट देंगे, कि ऑब्वियसली उनके कस्टमर ऑलरेडी प्रीमियम पे करके उनको ले जाने बोल रहे हैं, तो मेरे को बिठा के अपने उन्हें कस्टमर को गुस्सा क्यों दिलाए। और अगर ट्रक नहीं चले तो लौड़े लगेगा यार। अभी वेदर भी साला पार्टली क्लाउडी है। और मेरे पास, मैंने आज चेक किया कि मेरे पास जो क्या कहते हैं, इस बैग के साथ जो रेन कवर दिया है, बैग का रेन कवर, वो साला फिट ही नहीं आता है। वो इससे 2 साइज़ छोटे का है, 2 साइज़ बोलूँगा, इतना छोटा है। अरे हालत देखो यार। मेरे को घूमते वक्त पता चला कि सबसे मेन मतलब सुविधाजनक तरीका है अपने पेट का दिक्कत ना होने का कि पानी पियो। और पानी पीने से लगता है मूत, और मैं रास्ते में मूत नहीं चाहता। और वियतनाम में पब्लिक टॉयलेट का बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैंने लोगों को रास्ते में ऐसे मूतते हुए देखा। अभी एक बंदा तो मतलब खुल्लुआ में एकदम सेंटर ऑफ द फुटपाथ, ऐसे भी नहीं कि किसी कोने में, सेंटर में खड़ा होकर शुरू हो गया। ऐसा भी नहीं कि कोई भिखारी टाइप का कोई था, नॉर्मली था। नॉर्मल बोलते कपड़े से उसके ठीक ठाक ही थे। तो बस ये सीन है भाई वियतनाम का। अपने देसी जुगाड़ चलाते हैं ये लोग भी। ये हाफ बॉयल, इनके आँख कितने टिंडे टिंडे होते हैं, मतलब देख ही के लगते हैं पराठे। ऐसे होता है ना, पराठे में काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, वैसे मतलब क्यूट वाले। यार यही सीन है ना, जैसे अभी भटकते हुए पीछू में एक चच्चा खड़ा करके 2 मिनट बतिया लिया हमसे, टैक्सी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मज़े आते हैं, लेकिन जब आपके पास टाइम हो। आज तो मैं जितना जल्दी हो सके बॉर्डर तक पहुंचना चाहता हूं। ये देखना, यहाँ पे माली लोग भी टोपी पहन के पानी चढ़ाता है। ये सीन लगभग 1-1.5 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। अब चलते हैं फ़िलहाल बस स्टैंड यहाँ से पास ही है, लगभग 400-500 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। वहाँ से बस पकड़ के हाईवे पकड़ेंगे। हाईवे में उतर के फिर हिचाइकिंग का मेन मोड शुरू होगा। चलो यार एक्सपीरियंस ले लेते हैं। यार पसीने से ग्रस्त हो गए, इतना ठंडा मौसम है, लेकिन फिर भी मतलब मैंने सोचा ठंडा मौसम है जैकेट पहन लेता हूँ, तो चल उल के पसीना हो गया। क्या कर सकते हैं। और दोबारा इन सब जंजाल को मैं खोलूँगा, पहनूँगा, बेकार मेहनत। उससे अच्छा स्किप करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं बस स्टैंड। बुलबम पहले पता नहीं, इस बंदी को मैं आगे भी देख चुका हूँ, गार्डन में घूम रही थी। दूसरी बात, ये बस स्टैंड की बेहूदगी देख लो। मैं लगभग 100 मीटर वापस आया हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए कि ऐसी बेहूदगी भी ये सरकार कर सकती है। मतलब सरकार का क्या ही है लौड़ा, गूगल ने अपडेट नहीं किया।
तो ये लोग इस रूट पे शायद से पहले 16 वाला ये बस चलता था। अब इन लोगों ने इस बोर्ड को टंगा के उसके ऊपर 16C का स्टैंप मार दिया है। अब इसका मतलब क्या समझ लो, बस नहीं चलता है तो मैं इतने दूर पैदल के घंटा उड़ाने के लिए आया हूँ, घंटा बजाने। अब क्या है यार, खुद लग गई, क्योंकि मेरा प्लान था इस बस स्टैंड से लगभग 12-13 हज़ार रुपये दे के वो हाईवे तक चले जाओ। हाईवे यहाँ से अभी भी 5 किलोमीटर दूर दिखा रहा, मतलब मेरे हॉस्टल से था लगभग 7 किलोमीटर दूर। मैं थोड़ा नंबर में कंफ्यूज हो गया, 2-3 किलोमीटर में चल के आ चुका हूँ 1 घंटे बाद। मतलब 1 घंटा चल के आया हूँ, अभी 1 घंटा बाद हो रहा है। क्या हो गया पता नहीं, आगे नहीं यार आवाज़ कैसी आ रही होगी इसलिए चिल्लाता हूँ। आसपास तो कोई है नहीं। तो फ़िलहाल मेरा यहाँ से प्लान है कि अब क्या ही प्लान है बेंचो, अब सीधा मैं चलते रहता हूँ। यहाँ पे लगता है कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, इसलिए शायद से बस का रूट उन लोगों ने डाइवर्ट किया है। तो फ़िलहाल मैं इसी रूट में चलते रहता हूँ, देखता हूँ आगे कोई बस स्टैंड चालू मिल गए तो वहाँ से बस में चढ़ जाएंगे, वरना क्या ही है यार पैदल। अपने एक बकचोदी तो देखा, ये दूसरा बकचोदी देख लो। यहाँ से भी हरामखोर 16C बस नहीं जाती है। अबे यार चदार मौत, वैसे रूट सेम ही था, 2 बकचोदी बोलना गलत होगा, दोनों सिंगल ही रूट मतलब सिंगल बकचोदी है। कि मैं सोचा नेक्स्ट स्टॉप में जाके देखता हूँ, क्योंकि ये ट्राई जंक्शन टाइप का है। अब देखिए यहाँ से भी बस आती है, वहाँ से भी। मेरे को लगा शायद से यहाँ से जाती होगी, अगर बस डाइवर्ट किया होगा तो, जैसा मेरा लॉजिक था। अबे यार रुको, मैं बाद में चालू करता हूँ। लो भाई रिज्यूम। तो देखिए सिचुएशन ये हुआ है कि बस ने तो धोखा दे दिया। तो अब यहाँ से है 5 किलोमीटर दूर। तो अगर देखिए, अगर मैं मतलब मेरा डेस्टिनेशन वही होता तो मैं खींच देता 5 किलोमीटर पैदल, क्योंकि 5 किलोमीटर दिखा रहा है मतलब 2-2.5 घंटा। लेकिन अभी बज रहे हैं 10। अगर मैं हिच हाइकिंग के भरोसे उस हाईवे तक गया पैदल चल के 2-2.5 घंटा, मेरी फुर्ज लग जाएगी। क्योंकि उसके बाद अगर 12 बजे के बाद मैंने हिच हाइकिंग सिर्फ शुरू ही किया और कुछ मिला नहीं तो शाम रात हो जाएगी। उसके बाद फिर मतलब बॉर्डर तक जाने का तो प्लान तो कैंसिल करना पड़ेगा। कहाँ कैंपिंग करूँ इसका प्लान, मतलब इसका इंतज़ाम करना देखना शुरू करना पड़ेगा। जो जितना हो सके आज के दिन मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं बॉर्डर पहुँच के क्रॉस कर लूँ। उसके बाद चाइना में तो भाई ATM यूज़ करना पड़ेगा ही। ATM यूज़ करेंगे तो पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो अंदर का कॉन्फिडेंस जगेगा। हाँ बहनचोद कौन क्या बोल रहा है। अब इस जेबी में पड़े हुए 80 कितने होते हैं, अगर 20 होते हैं 70 तो 140 रुपये इंडियन करेंसी के 140 रुपये पड़े हुए हैं जेब पे। अपने खाने का तो इंतज़ाम हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो घोर अंधेरा हो गया और मेरे को कैब वगैरह करने का मन किया तो मैं वो ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मेरे को उसको स्किप करके कैंपिंग करना पड़ेगा और नेक्स्ट डे फिर से हिच हाइकिंग ट्राई करना पड़ेगा। कोई नहीं यार, ये 19-20 चैलेंजेस आती रहती हैं, मैं फेस कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ना करना पड़े। फर्स्ट हैंड बता के रख रहा हूँ। और राधे राधे भाई लोग। एक चीज़ और छोटा सा अपडेट, वहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद यहाँ पे सागेन भाई, मतलब सिटी सेंटर 2 समझ लो। यहाँ पे सारी दुकान वगैरह है। यहीं पे एक बस स्टैंड के सामने लिखा हुआ था 16C, तो बस मेरे को पकड़ना है। और उसमें फॉर्चुनेटली क्रॉस मार्क नहीं था और 2 सेकंड बाद बस भी आ गया। भाड़ा लिखा हुआ था ऑनलाइन 13, लेकिन मुझसे लिए 15। कितने ही होते हैं 15, कितने हो गए 15 कितने हो गए 60 और 50 ऐसे ही कुछ होंगे, 50-55। चलो यार अब हाईवे तक पहुँच के आपको आगे का सीन दिखाते हैं। बोलबम हल्का सा प्लान में मिसमैच। मैं लगता है एक स्टेशन पहले उतर गया हूँ, बस स्टेशन के, बस स्टैंड के। मेरे को जिस हाईवे को पकड़ के जाना है वो देखिए ऊपर से जा रहा है। या तो एक स्टॉप पहले या फिर एक स्टॉप बाद में उतर गया हूँ। इन शॉर्ट मेरे को सामने से
घूम के ऐसे चढ़ना पड़ेगा। पूरे 5 सेकंड वेट करने के बाद मेरे को पता चला कि सीलिंग का एक्चुअल रास्ता यहाँ से इस डायरेक्शन में है ही नहीं, ये उल्टा जाके यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। भाई वो दिख रहा था ऊपर एक्सप्रेस वे, अपन सोचे यहाँ से रास्ता होगा, शायद उतना दूर जाने से पहले ही भाई सिग्नल दे रहा है नो 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 नो। चलो उससे 2 मिनट बतियाते हैं तो उंगली करते हैं। हेलो, हाउ टू गेट देयर? नो नो, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड हाउ टू गेट देयर। देन ओके 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 ओके। पता नहीं यार क्या बोला, इतना पता है यहाँ से जाने नहीं देगा भाई, रास्ता तो यही है। अब एक काम करते हैं, यहीं पे रुक के इन जो ट्रक वगैरह जो हैं इनको रोक के मैं लिफ्ट मांगने का कोशिश करता हूँ। अगर कुछ लक वगैरह बन जाए तो बोल बा। भाई एक्सपीरियंस तो अभी तक बुरा नहीं हुआ है। 2 ट्रक ऑलरेडी रुक चुके हैं, लेकिन दोनों ने कुछ बोला कि वो उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन रूट तो सिंगल ही है, जा तो उसी डायरेक्शन में रहे हैं, लेकिन शायद से फुल मोंका ही नहीं जा रहे होंगे। तो इसलिए मैंने अपने जो ट्रांसलेशन है उस पर ऐड कर दिया है कि अगर आप उस डायरेक्शन में भी जा रहे हो तो मुझे जितना दूर जा रहे हैं वहाँ छोड़ दो। अब देखते हैं क्या सीन बैठता है। माइनर अपडेट भाई लोग, पीछे देख लो, ये जो काली गाड़ी खड़ी है ये है, इससे कहते हैं यहाँ के लोग लेमोजीन। तो चक्कर ये हुआ है कि मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ लिफ्ट मांगने के लिए फ्री का, जहाँ से ये लोग ये लेमोजीन छोड़ते हैं मुंबई के लिए। तो आप समझ ही रहे हैं यार, चांस कम है। अभी मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास पैसे तो नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ऑनलाइन बुक भी कर दिया तो काम बन जाएगा। इससे बोलता हूँ भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे, लिफ्ट दे। अब मैं आराम कर देख ही नहीं रहा। कल हिचाइकिंग का प्लान तो चौपट हो गया, तो आज अपन पीछे जो आंटियों का दुकान है वहाँ उनके जाके मुंह लगते हैं कि मुझे कुछ बीफ और बिना पॉर्क के खाना दिला दो। उससे पहले एक बार टहल के आते हैं, यहाँ पे इन लोग के पास खाना है क्या। अरे सर लॉकर सिस्टम तो बोल रहा था क्या, नहीं फ़ोन पे चिल्ला रहा था। अबे यहाँ पे फ़ोन पे भी इंडिया ऐसे हैं, आसपास का कोई मतलब दिमाग पे उन लोग का थिंकिंग रहता ही नहीं है कि आसपास कोई बैठा है, कोई कुछ होगा, फ़ोन पे चिल्लाते हैं। ये तो देसीपना है भाई, इसमें दिक्कत वाली बात तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। अबे सालिया, अबे आंटी का तो मोनोपोली चल रहा है, वहाँ पे सिर्फ आंटी का ही खाने का दुकान है, वहाँ पे बाकी सारे बंद। ये सब तो क्या मशीन रिपेयर की। अगर टिकट नहीं भाई, यहाँ पे सामान वामान सब मिलता है। अरे दुकान भी है, खाना वाना मिलता है क्या, देख के आते हैं। कैफे पानी है भाई, कोई है नहीं तो अंदर घुसना मतलब पोलाइट नहीं होगा। यार सामान तो ले लिए 5। हाँ इंडिया, इंडो इंडिया, ओके। अंडो ये भाई खाने तो ले लिए, 5 के अंडे और 10 का आलू, क्या कहते हैं मीठा आलू। आंटी बड़ी बतेली है, कुछ ना कुछ पूछे जा रही थी, खा के अब बताते हैं। बोल बाबू, भोजन पानी तो संभालिए, अभी थोड़ा देर और ट्राई किए हिचहाइकिंग, जो ऑब्वियसली फेल्ड अटैम्प्ट था, क्योंकि कई फैक्टर मतलब मैंने इससे पहले त्रिपुरा में भी हिचहाइकिंग किया था, लेकिन वो सिटी के बहुत ही आउटस्कर्ट था, मतलब वो रास्ता ही ऐसा था जहाँ से सिर्फ मालगाड़ी ही जाती है, तो वहाँ पे एटलीस्ट रिस्पांस सही मिला था। सही बोलते मतलब एटलीस्ट मोटिवेटिंग था रिस्पांस। लेकिन ये सिटी के बाहर तो है, यहाँ पे मैक्सिमम गाड़ियाँ भी मालगाड़ी हैं, लेकिन ये थोड़ा एकदम पुलिस चौकी के बाजू वाला है, जहाँ पे उन लोगों को रूल फॉलो करके किसको वो हिचहाइक नहीं दे सकते हैं, मतलब लिफ्ट नहीं दे सकते हैं।
एटलीस्ट चलो ये तो पता चला कि ये गलती दोबारा नहीं करनी है। अगर हिचहाइकिंग का अटेम्प्ट करना भी है तो सिटी के अच्छे खासे बाहर निकलने के बाद। यहाँ पर चला सिटी से ही बाहर निकलने के लिए सीलिंग क्रॉस करना पड़ता है। सीलिंग में पैदल जाना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट अभी तक तो मेरे को जो पता चला है, अभी अलाउड तो होगा लेकिन उसके आसपास कोई रास्ता होगा। इस प्रॉपर सीलिंग में शायद से पैदल जाने का रास्ता नहीं होगा। चलो अभी इतना 1-1.5 बज रहा है। अभी 1-1.5 घंटा और वेट करना है क्योंकि 3 बजे का मैंने बस बुक किया। उसके पहले वाले बस तो थे लेकिन उनका ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं था। और ऑनलाइन पेमेंट में एक नया चस्का मेरे को पता चला, आप कोई भी ऐप के थ्रू जब बुक करते हैं, विदेशी ऐप, तो उसमें अगर अपना करेंसी जो है अगर आपने कन्वर्ट करके INR में कर रखा हो तो आपका बैंक INR में चार्ज करता है। इन शॉर्ट INR में चार्ज करेगा लेकिन उसके बाद वो कन्वर्ज़न चार्ज मारेगा। तो अगर आप उस कन्वर्ज़न चार्ज को अवॉइड करना चाहते हैं तो बैंक अपने जिस ऐप के थ्रू आप मतलब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ऐप में इंडियन करेंसी सेलेक्ट करना ना करके लोकल करेंसी ही रहने दें और अपने कन्वीनियंस के लिए गूगल से कन्वर्ट करके चेक कर लेना। मैंने कन्वीनियंस के लिए ऐप में INR कर रखा था तो अब कार्ड में भी INR में ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो कन्वर्जन चार्ज मार रहा है, मतलब मेरा वाला बैंक। तो एनीवे ये सब छोटा मोटा दिक्कत है, ये सब तो घूमते हुए नोटिस कर ही लेंगे। ज़्यादातर एक्सपीरियंस लोग को ऑलरेडी पता रहता है। मैं तो भाई पहली बार बाहर निकला हूँ, पता नहीं था, इसलिए सोचा आप लोग को बता दूँ जो गलती मैंने की आप लोग क्यों करेंगे। तो फ़िलहाल मैं वेट करता हूँ मैं लेमोजीन, अब ये टेम्पो टाइप का है, इसी को ये लोग लेमोजीन बोलते हैं। लेमोजीन में बैठने का उसका रेटिंग तो 5 में 3 था, फिर भी ऑप्शन ही किया है और बैठ के चलते हैं वहाँ। और एक और बात, वो जो क्या कहते हैं लैंड बॉर्डर है वो दिखा रहा था कि 8 बजे बंद हो जाता है और ये लेमोजीन मेरे को वहाँ पहुँचाएगा 7 बजे। फंस जाऊँगा, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं तो तंबू खोल लूँगा। अब मैं दोबारा पैसे नहीं निकालने वाला अपने जेब से, एक बार निकाल लिया। चलो कोई नहीं, कुछ एक्सपीरियंस तो हुआ कि हिचहाइकिंग कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। बोल बम यार, यहाँ पे बीड़ी सिगरेट पीने का बहुत बड़ा कल्चर है। अभी वहाँ बैठा हुआ था, मेरे को भग के यहाँ आना पड़ा। यार एक काम करते हैं यार, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब बचा ही क्या है, मैं डायरेक्टली यहाँ से कैब लेके मुंबई जाऊँगा, वहाँ से बस चाइना क्रॉस कर लूँगा। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो उसको मैं चाइना सीरीज़ वीडियो पे ही डाल देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो। चलिए बोल बम, राधे राधे। और यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार।